ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चढ़ावा चोरी मामले पर लखनऊ बेंच में आज सुनवाई। 3 जनहित याचिकाओं पर है सुनवाई, जहां सीबीआई से कराने की है मांग, उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने की भी है मांग। झारखंड शराब घोटाला में ईडी ने झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित को भेजा नोटिस। आज और कल होगी पूछताछ। दिल्ली और उत्तराखंड में सुरक्षा अलर्ट, दोनों राज्यों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। धार्मिक स्थलों, सरकारी इमारतों और पुलिस ठिकानों पर सुरक्षा चाक चौबंद, आतंकी हमले की है आशंका। नोएडा में अनारा हाई राइज सोसाइटी में लगी भीषण आग, 21वीं फ्लोर पर लगी आग। 3 फ्लैट चपेट में आए, भागकर घरों से बाहर निकले लोग। दमकल मौके पर राहत कार्य में जुटा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके। बड़ी खबर आ रही है जहां चढ़ावा चोरी मामले पर सुनवाई। लखनऊ बेंच में सुनवाई आज होगी। 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई, जांच सीबीआई से कराने की है मांग, उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने की भी मांग की गई है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में दाखिल 3 जनहित याचिकाओं पर 29 जून को सुनवाई संभावित है। पहली याचिका में मामले की जांच सीबीआई से कराने, उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने और चढ़ावे को ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से कराने की मांग की गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में चौतरफा भद्द पिटने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो सका। ट्रस्ट का कहना है कि इस्तीफे पर फैसला बैठक में होगा। सवाल है कि इतने गंभीर मामले में कार्यवाही के लिए बैठक का इंतजार क्यों? क्या इसके पीछे मामले को शांत करने की मंशा है ताकि अगले 2 हफ्ते में मामला ठंडा हो जाए, या फिर उस हिसाब से निर्णय लिया जाए? चढ़ावा चोरी का मामला उजागर होने के बाद से ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा सवालों से घिरे हुए थे। 20 दिनों तक मामले में लीपापोती होती रही। सूत्रों के मुताबिक दोनों पदाधिकारियों से इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन वह देने को तैयार नहीं हो रहे थे। जब दबाव हद से ज्यादा अधिक हो गया, तब जाकर इस्तीफा दिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने इस संबंध में पत्र जारी किया था, जिसमें यह भी लिखा गया था कि इस्तीफे पर न्यास की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आज बेंच सुनवाई करेगा, क्या लगता है? वहीं सीआईडी की जांच की मांग की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो राम मंदिर चंदा प्रकरण का मामला है वो न सिर्फ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, बल्कि लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। और इसी क्रम में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनहित याचिकाएं दायर की हैं, और उसी पर आज यानी 29 जून को एक संभावित सुनवाई संभावित है कि आज सुनवाई इस पर हो सकती है। पहली याचिका है जिसमें इसमें सीबीआई से जांच कराने की बात कही गई है, उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने की बात कही गई है, और यहाँ तक कि जो चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में उसका जो ऑडिट है, यानी जो देख रेख उसका जो हिसाब किताब है उसको कैग से कराने की, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से कराने की मांग तक की गई है। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज सुनवाई संभावित है, और हो सकता है कि आज इस मामले पर सुनवाई हो। चढ़ावा चोरी का जो ये मामला है उसको लेकर उजागर होने के बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो तमाम संदेह के घेरे में बना हुआ। ट्रस्ट के महासचिव हों चंपत राय हों या जो अन्य ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, लगातार ये लोग सवालों के घेरे में रहे हैं। और जो चीजें निकल कर सामने आई हैं कि तमाम जो आरोपित हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं या जिन पर संदेह है वो इन्हीं लोगों के जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं या उन्हीं के करीबी रहे हैं, और तमाम इस तरह की चीजें निकल कर आई हैं, जिसके बाद जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं कोर्ट में। जी ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, चढ़ावा चोरी मामले पर आज सुनवाई होगी, वहीं सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने की भी मांग की गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही अयोध्या से, जहां राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा एक्शन।
आरोपियों के घर पुलिस की छापेमारी के साथ परिजनों से की पूछताछ, सबूत और अन्य पहलुओं की जांच भी जारी है। वहीं आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस केस की जांच कर रही टीमों ने रविवार को अयोध्या में रहने वाले सभी आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अपनी जांच में तेजी ला रही है ताकि इस पूरे मामले से जुड़े तथ्यों का पूरी तरह खुलासा हो सके। पुलिस इस मामले के हर एक पहलू को गहराई से देख रही है जिससे सच्चाई सामने आ सके। जांच टीम ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए अयोध्या में रहने वाले आरोपियों के घरों पर कार्रवाई की है। पुलिस की अलग अलग टीमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घर पहुंची। इन सभी ठिकानों पर पुलिस पूरी बारीकी से तलाशी ले रही है ताकि केस से जुड़े अहम सबूत जुटाए जा सके। जांच टीमें एक एक घर के कोने खंगाल रही हैं ताकि कोई भी सबूत छूटने ना पाए। कार्यवाही के दौरान स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस आरोपियों के परिजनों से पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ आसपास रहने वाले लोगों से भी इन आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों की गतिविधियां पिछले कुछ समय में कैसी थी और क्या मामले से जुड़ा कोई अहम सुराग मिल सकता है। इस मामले की गहराई से जांच कर रही टीमें सिर्फ चोरी की कड़ियों को नहीं जोड़ रही बल्कि आरोपियों की कमाई के जरिए का भी पता लगा रही हैं। अपराध के जरिए जो पैसा या संपत्ति जुटाई गई है उसके सोर्स को ट्रेस किया जा रहा है। आरोपियों के पास मौजूद संपत्तियां कहां से आई और उनके पास फंड कहां से लाया गया था, इसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जा रही है। पुलिस बैंकों के खातों और लेन देन की भी जांच कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि पैसे को कहां कहां भेजा गया और किस काम से इस्तेमाल किया गया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड शराब घोटाले में कार्रवाई। ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री और उनके बेटे को भेजा समन। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और बेटे रोहित को नोटिस। 29 और 30 जून को होगी पूछताछ। आपको बता दें, झारखंड में शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर जांच कर रही ईडी ने झारखंड सरकार के पूर्व वित्त मंत्री सह वर्तमान में लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव को समन किया है। पिता पुत्र से आज और मंगलवार को पूछताछ होनी है। ईडी को पूर्व में बरामद दस्तावेज की जांच में जानकारी मिली है कि रोहित उरांव ने पूर्व में शराब के कारोबार में बड़ा निवेश किया है। ईडी शराब के कारोबार में निवेश और पूर्व में गिरफ्तार शराब माफिया योगेंद्र तिवारी से संबंध आदि के बिंदु पर भी दोनों से पूछताछ करेगी। ईडी ने वर्ष 2023 में देवघर के विभिन्न थानों में दर्ज कर प्राथमिकियों को आधार पर ECIR दर्ज कराई थी। इनमें अवैध शराब की बिक्री, बिना चालान के बालू का अवैध खनन, परिवहन और जमीन धोखाधड़ी जैसे मामले शामिल थे। इस मामले में 23 अगस्त 2023 को ईडी ने झारखंड के तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास सहित 36 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकाने से 30 लाख रुपए नकदी बरामद हुई थी। तब ईडी को भारी मात्रा में दस्तावेज मिले थे। बरामद दस्तावेज की छानबीन के बाद ईडी ने इस मामले में 19 अक्टूबर 2023 को शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तृप्ति, शराब घोटाले की कार्रवाई होनी है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री और उनके बेटे को समन भेजा है। पूरा ये मामला क्या है, विस्तार से बताइए। क्या इन पिता पुत्र के अलावा और भी लोगों के नाम है इस घोटाले में? जी देखिए अंकिता, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि इस मामले में अभी तक देखा जाए तो अभी पहले से ही कई IAS अधिकारी भी जेल की हवा खा चुके। विनय चौबे को देखा जाए तो कई बार इस मामले में जेल जाना पड़ा है, जो IAS अधिकारी हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे जैसे कि रोहित उरांव और इस्पात विभाग के पूर्व कमिश्नर अमित प्रकाश से भी पूछताछ की तैयारी है। आज पूछताछ की जाएगी पूर्व मंत्री उनके बेटे से। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर अमित प्रकाश जो इससे जुड़े हुए, इस पूरा मामला है कि जो कारोबारी हैं उनके कारोबार में, जो अमित प्रकाश उनके कारोबार में जो है सो इन्होंने यानी कि रोहित उरांव ने निवेश किया था शराब कारोबार में। शराब घोटाला का ये जो मामला है झारखंड में काफी समय से
देखा जाए तो ईडी के शिकंजे में कई लोग अभी तक आ चुके हैं और ये काफी गंभीर मामला होता जा रहा है। अभी तक देखा जाए तो पहले भी उन्हें देखा जाए तो 2013 से ही ये मामला जो है तो झारखंड में कई दफा कोर्ट कचहरी का चक्कर काट चुका है और अब एक बार फिर से रामेश्वर उरांव और उनके बेटे पर ईडी का शिकंजा देखा जाए तो एक बड़ा सवाल भी खड़े करता है कि जिस प्रकार से वित्त मंत्री रहे हैं रामेश्वर उरांव और जब वो पद पर थे उस वक्त भी विपक्ष उन पर कई सवाल खड़े कर रही थी। पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के उन पर कई आरोप लगे थे और शराब घोटाला का यह मामला जो कि रांची समेत कई और जिलों से जुड़ा हुआ है, हजारीबाग से जुड़ा हुआ है, कई और जिलों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये मामला आखिर कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि इस नई आबकारी व्यवस्था को लेकर बात करें तो ईडी ने इस मामले को कथित वित्तीय लेन देन और झारखंड की नई आबकारी व्यवस्था के क्रियान्वयन के दौरान निजी कंपनियों की भूमिका को लेकर जांच करने का फैसला लिया है और शक है ईडी को कि छत्तीसगढ़ की जो कुछ कंपनियों को झारखंड में काम दिलाने की प्रक्रिया में रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव है उनकी बड़ी भूमिका है, इसलिए उनसे पूछताछ की जाएगी। और आपको बताना चाहेंगे एक बड़ी बात यह कि एसीबी ने भी ईडी ने शराब घोटाले में एसीबी में जो दर्ज किया था इस मामले में जो कांड थी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसी मामले से ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और कई कुछ। ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें पूर्व वित्त मंत्री सह वर्तमान में लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को ईडी ने समन भेजा है, जिस पर पिता पुत्र से आज और मंगलवार को पूछताछ होनी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां दिल्ली और उत्तराखंड में सुरक्षा अलर्ट, राज्यों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। धार्मिक स्थलों, सरकारी इमारतों और पुलिस ठिकानों की सुरक्षा बढ़ी, आतंकी हमले की है आशंका। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए जारी किया गया है। अलर्ट के बाद प्रमुख धार्मिक स्थलों, सरकारी इमारतों और पुलिस ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक यह अलर्ट आने वाले दिनों में संभावित हमलों की चेतावनी देने वाला एक ईमेल सामने आने के बाद जारी किया गया। यह खतरा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नागरासु गुरुद्वारे में निहंगों के एक ग्रुप और अधिकारियों के बीच हुए गतिरोध के बाद सामने आया है। कहा जा रहा है कि मेल में दिल्ली और उत्तराखंड के कई मंदिरों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस ठिकानों को संभावित टारगेट के तौर पर बताया गया है। उन्होंने बताया कि धमकी भरे संदेश में कुछ राजनीतिक नेताओं का भी जिक्र था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी गई है और एहतियात के तौर पर संवेदनशील और ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा शुरू कर दी है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, जिस तरीके से धमकी भरा ईमेल आया है, क्या जानकारी है? किसी का नाम सामने आया है? कौन भेज सकता है? अभी इसमें नाम तो शामिल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ईमेलें जो आई हैं उसकी पुष्टि की जा रही है। उसमें कुछ संदिग्ध लोग हैं, लेकिन जो अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले जो कुछ निहंग सरदारों का जो उत्पात हुआ था, उसी से थोड़ा सा बेजन लग रहा था कि घुसपैठिए उसके साथ भी घुस सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितनी इमारतें, रेलवे स्टेशन है जी, सरकारी कार्यालय है, वहाँ पर एहतियाती तौर पर यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जितना भी संवेदनशील एरिया है वहाँ पर, और जो गाड़ियाँ, जो दिल्ली से गाड़ियाँ आ रही हैं या हमारे इधर हिमाचल से गाड़ियाँ आ रहे हैं, उनको बॉर्डर पर, उनकी चेक पोस्ट पर उनकी सघन चेकिंग हो रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका विष्णु जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है नोएडा से, जो नोएडा में अरण्या सोसाइटी हाई राइज सोसाइटी में लगी आग। अरण्या सोसाइटी में 21वें फ्लोर के फ्लैट में लगी आग। नोएडा सेक्टर 119 में अरण्या हाई राइज सोसाइटी में लगी भीषण आग। 3 फ्लैट चपेट में आए। भागकर घरों से बाहर निकले लोग। दमकल मौके पर राहत कार्य में जुटा हुआ है। तो आपको बता दें कि नोएडा के अरण्या सोसाइटी हाई राइज सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। इस सोसाइटी में 21वें फ्लोर के फ्लैट में आग लग गई है। आपको बता दें नोएडा सेक्टर 119 में अरण्या हाई राइज सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। वहीं आपको बता दें कि 3 फ्लैट आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं भागकर घरों से बाहर लोग निकल गए हैं। वहीं मौके पर दमकल राहत कार्य में जुटा हुआ है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पी रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
रजत, लगातार जिस तरीके से आग की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब नोएडा में अरनिया सोसाइटी में जिस तरीके से आग लग गई है, 3 फ्लैट आग की चपेट में आ गए हैं, क्या कारण है? सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां थे या नहीं थे, ये बड़ा सवाल है। वहीं दमकल विभाग क्या प्रयास कर रहा है? किसी की हताहत होने की कोई खबर तो नहीं है? देखिए, एसी फटने से आग लगी है, किस फ्लोर पे आग लगी है और जो सेक्टर 119 है आरएचए सोसाइटी, वहां का मामला है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। इस घटना का जो सीएम योगी है उन्होंने भी संज्ञान लिया है और राहत बचाव के निर्देश दिए हैं। जिस प्रकार से नोएडा, ग्रेटर नोएडा आग की घटनाएं हो रही है लगातार भीषण गर्मी के बीच, तो इससे कहीं ना कहीं जो फायर विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। ये घटना है, इसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 फ्लैट है वो चपेट में आए हुए हैं। जैसे ही पुलिस और फायर को सूचना मिली है, तत्काल मौके पर पहुंचती है और सीएफओ और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। आग किस प्रकार से लगी है ये स्पष्ट हुआ कि एसी फटने से आग लगी है, लेकिन आग पर काबू पाने का प्रयास है वो पुलिस कर रही है। आग इतनी भयंकर थी कि जो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में भी लग चुकी है। वो प्रयास है वो जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है। पुलिस के अनुसार अभी तक किसी भी व्यक्ति की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जो कार्रवाई है वो युद्ध स्तर चल रही है, किस तरीके से आग पर काबू पाए, क्योंकि जो ऊंचाई है वो 21वें फ्लोर पे है, तो जाहिर सी बात है पुलिस के लिए काफी जो कैसे चेतावनी बनी रहती है 21 फ्लोर में तक वहां पर अपने सिस्टम को पहुंचाना। लेकिन ये है कि पुलिस का मानना है कि सभी प्रकार के जो यंत्र है वो मौके पर मौजूद है, आग पर हर प्रकार का काबू पाने में जुटी हुई है। ठीक है रजत, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, दमकल विभाग मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।